साथियों नमस्कार। साथियों, राजस्थान पुलिस फर्स्ट पारी का पेपर हो चुका है। आप सबने पेपर का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से आपने देख लिया। मैं किसी कारणवश आपका सॉल्यूशन नहीं करा पाया। दोस्तों, इस पारी में, इस पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें नई देखने को मिली है, उस वजह से आपकी कट ऑफ कहाँ पे रहेगी, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि पेपर काफ़ी मिक्स में पेपर था और पेपर को कहीं ना कहीं आपको अटकाने की, इस पेपर में पार्ट वाइज नहीं दें ताकि स्टूडेंट कहीं ना कहीं अटक अटक के पेपर करें, ताकि एक स्पीडली पेपर हो जाता है। अगर जो 2018 वाला पेपर आपने देखा था तो वो एक स्पीडली पेपर होने वाला था, क्योंकि उसमें पार्ट वाइज पर्सन आए थे। पार्ट वाइज पर्सनों का यही सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है दोस्तों, कि अगर पार्ट वाइज पर्सन आ रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अच्छी सुविधा रहती है पेपर हल करने में। तो दोस्तों, पार्ट वाइज पर्सन नहीं थे। रीजनिंग का आ गया, करंट का आ गया, फिर उसके बाद में कंप्यूटर का आ गया और फिर जीके का आ गया, फिर इंडिया जीके का आ गया। काफ़ी उलझा हुआ पेपर था। कट ऑफ कहीं ज़्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट फर्स्ट पेपर था, समझ नहीं पाए। इतने क्वेश्चन कंप्यूटर के आ गए, तो इतने क्वेश्चन कंप्यूटर के आ गए दोस्तों। जैसा कि वहाँ पे 60 क्वेश्चन पार्ट ए में थे, तो कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन आने ही थे, लेकिन कंप्यूटर का लेवल काफ़ी हाई था। दोस्तों, मैं आपको पार्ट वाइज बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एंड तक बने रहोगे तो मैं आपको सेटिस्फिकेशन के साथ बताऊँगा कि पार्ट वाइज आपके अगर इतने नंबर भी आ रहे हैं तो आप एग्जैक्टली विनर हो। आपकी अच्छी कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पेपर थोड़ा हाई लेवल का बना। वो 25 क्वेश्चन हाई लेवल का बना गए, जो कंप्यूटर वाले 25 आए थे, और जो अपने रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए वो काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि उनको सभी ने कर दिया। तो दोस्तों, देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आपके कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिसर मेकर पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ ऑफिसर मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पार्ट ए में 60% देखने को मिले, जिसमें से 30+30% का इसमें रेशियो रहा। 30+30% का यहाँ पे रेशियो रहा। 30% रीजनिंग और 30% कंप्यूटर के आए हैं दोस्तों। 25 या 30% के समथिंग कंप्यूटर का है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक काफ़ी क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट ए में आपकी रीजनिंग में अच्छी पकड़ थी तो आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर ले। रीजनिंग में तो मैं कहता हूँ कि जो नॉर्मल तैयारी वाला बंदा है वो भी रीजनिंग में कम से कम 24-25 नंबर स्कोर करके आया है। 23-24-25 नंबर स्कोर करके आया है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ और ये चीज़ क्लियर कराना चाहता हूँ कि रीजनिंग में कहीं ना कहीं अगर आप 25+ आ रहे हो तो आपका अच्छा स्कोर है। रीजनिंग में 25+ वालों का मैं अच्छा स्कोर मान रहा हूँ। तो अगर आप रीजनिंग में 25 क्वेश्चन प्लस 25% करिए आए तो आप यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर बन रहा है। मैं बात करता हूँ कंप्यूटर में। कंप्यूटर काफ़ी उलझा हुआ सब्जेक्ट है और इसमें आपकी प्रॉपर उतनी तैयारी नहीं है जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए थी। और कंप्यूटर में से मैं आपको ये चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसे पार्ट में से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं जहाँ से आप तैयारी नहीं कर रहे हो। क्योंकि नॉर्मली पार्ट की तैयारी सभी लोग कर लेते हैं, जैसे राजस्थान जीके है और इंडिया जीके हैं, तो इन सारे पार्टों की तैयारी नॉर्मल सभी करते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है जहाँ पे पेपर बना रहा उसको 17 लाख लड़कों में से लड़के छांटने हैं, तो यहाँ पे वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट डाल दिया। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंप्यूटर में आप 15 तक भी पहुंच गए तो आप सेटिस्फिकेशन के साथ रह सकते हो। इसमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये स्वयं आपके साथ ही नहीं हुआ, अकेले आपके साथ ही नहीं हुआ। सारे लड़के ऐसे हैं जो इनका लेवल कंप्यूटर में इतना अच्छा नहीं है। जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनका लेवल कंप्यूटर में अच्छा नहीं है, तो आपको 15 नंबर पर ही संतोष करना पड़ेगा। और अगर इससे ज़्यादा आप कर रहे हो तो आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंप्यूटर में जो 15 क्वेश्चन स्कोर कर आया उसका मैं अच्छा स्कोर मान रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल अगर पार्ट ए में आपके 60 में से 45 क्वेश्चन अगर आप राइट में है तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। बहुत ब्लेंडेड स्कोर मान रहा हूँ मैं इस स्कोर को। जो अगर आप 45+ प्रश्न आपके सही है तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा स्कोर है। तो दोस्तों, पार्ट ए की स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाया हूँ। कंप्यूटर में ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आ गए तो इस वजह से कंप्यूटर आपको थोड़ा सा उलझा हुआ लगा। रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन थोड़े से डीप थे, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट करने वाला था। तो पार्ट ए आप अगर 45 क्वेश्चन कट पिटा के आपके आ रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। दोस्तों, देखते हैं पार्ट बी में आपको कितना स्कोर करना चाहिए था। दोस्तों, पार्ट बी में 35% आए हैं। 35% में से सामान्य ज्ञान व सामान्य साइंस और करंट के क्वेश्चन कुछ से ही देखने को मिले हैं। करंट के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन पार्ट बी में या तो क्वेश्चन आया या तो बिल्कुल ही लो लेवल का जो सभी को आता है, या ऐसा आया जो कभी पढ़ा ही नहीं।
तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं ये पार्ट बी का आपको मालूम ऐसे नहीं चला कि मिक्स में पेपर आ गया। मिक्स में पेपर आने के बाद में आपको, आप रीजनिंग का पर्सन देख रहे हो, रीजनिंग का पर्सन देखते देखते आपके सामने राजस्थान जीके का आ गया, राजस्थान जीके के बाद में आपको साइंस का आ गया, और साइंस के बाद में आप इंडिया जीके देख रहे हो। तो आपको पार्ट बी का इसलिए मालूम नहीं चला। अगर आपका सेपरेट पार्ट बी आता तो आपको थोड़ा हार्ड लगता हो। तो इसलिए आपका पार्ट बी है वो भी, पार्ट बी के क्वेश्चन भी हार्ड आए हैं, लेकिन वो आपको इसलिए सेपरेट नहीं लगा। जो 2018 वाला पेपर था उसमें सेपरेट था, तो इस वजह से पार्ट बी वहाँ पे हार्ड लग रहा था। और इस बार पार्ट बी हार्ड नहीं लगने का मतलब यही है कि सेपरेट नहीं आया। लेकिन दोस्तों पार्ट बी में कुछ पर्सन ऐसे थे जो सभी को आते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे थे जो किसी को नहीं आते। इसमें अच्छा स्कोर करने वाला बंदा मैं मान सकता हूँ दोस्तों, अगर पार्ट बी में आपका सामान्य ज्ञान, साइंस और करंट, ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपकी अच्छी पढ़ी हुई होगी तो आपका स्कोर अगर इसमें 20 प्लस चले जाता है, या 20 पे रुक जाते हो आप, 35 में से अगर आप 20 पे भी रुक जाते हो तो आपका अच्छा स्कोर, आप ब्लेंडर हो, मतलब 20 रुक रहे हो तो आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच गए पार्ट बी में भी। पार्ट बी का आपको इसलिए मालूम नहीं चला कि मिक्स में क्वेश्चन आ गए। अगर सेपरेटली पार्ट बी के क्वेश्चन आते तो आप जैसे करंट में उलझे हो वैसे ही पार्ट बी में भी आप उलझ जाते। तो दोस्तों पार्ट बी का भी मेरे को ध्यान है, काफ़ी डीपली क्वेश्चन, मैंने सारा पेपर रीड किया, काफ़ी डीप के क्वेश्चन थे उसमें। तो पार्ट बी के अगर आपके पास 20 क्वेश्चन सही है, जो माइनस कर करा के अगर आपके पास 35 में से 20 क्वेश्चन सही है, तो आप कहीं ना कहीं पार्ट बी को भी एक अच्छा स्कोर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन मिल गए, बहुत अच्छी बात है। पार्ट सी और पार्ट डी देखते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि टोटल आपका स्कोर कितना होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस की प्रोफेशनल तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे प्लस पॉइंट था पार्ट सी। यहाँ पे महिला एवं बाल अपराध से संबंधित प्रश्न पूछे गए, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन है आईपीसी सीआरपीसी के, काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ लिए, और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल पूछे गए। यहाँ पे भी जो पार्ट सी का तो किसी को मालूम ही नहीं चला कहाँ पे छुप गया पार्ट सी। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं प्लस पॉइंट नहीं मान सकता हूँ। जो प्रोफेशनल तैयारी कर रहे थे उनके लिए मैं इसे प्लस पॉइंट नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि पार्ट सी है वो पता ही नहीं चला कहाँ पे छुप गए। उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो सभी को आते थे, और इसमें डीपली क्वेश्चन भी कुछ पूछ लिए गए जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे। पार्ट सी के 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन तो लगभग स्कोर कर ही लिए। इससे अगर ऊपर जा रहा तो पार्ट सी उसका बेस्ट जो तैयारी करके आया था उस बंदे का पार्ट सी प्लस में जाने वाला है फिर। तो पार्ट सी में अगर आपके नंबर यहाँ पे आप अगर 6 या 7 क्वेश्चन स्कोर कर पा रहे हो तो आपका बहुत अच्छा, बहुत ब्लिंडियर स्कोर है पार्ट सी वाला। आप यहाँ पे 6 या 7 क्वेश्चन स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सीआरपीसी और आईपीसी की धाराओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों पार्ट सी जो मिक्स में आया है तो इसलिए पार्ट सी का भी मालूम नहीं चला, कंप्यूटर दिमाग में घूमता रहा और पेपर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटजी पार्ट सी की भी आपकी अच्छी रही है, और आप अगर जो स्टडी करके गए हो तो पार्ट सी में भी आप आराम से 6 नंबर स्कोर कर लिए हो। दोस्तों पार्ट सी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें प्रोफेशनली तैयारी करने वाले स्टूडेंट ही नंबर स्कोर कर पाए हैं। और जो पार्ट डी है उसमें देख लेते हैं, जहाँ पे आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो किस प्रकार के थे, वहाँ पे आपके कितने नंबर स्कोर हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके आपका टोटल स्कोर क्या है, नेक्स्ट पेपर में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पेपर देने की, वो सारी अपन इस वीडियो में देख रहे हैं। और फाइनली पार्ट डी है, उसमें 45% आए हैं जो सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 45% आए पार्ट डी में। तो यहाँ पे दोस्तों पार्ट डी पार्ट सी भी मिक्स हो गया, उसमें इंडिया जीके साइंस मिक्स हो गया, कंप्यूटर मिक्स हो गया, राजस्थान जीके है वो उनमें मिक्स हो गया। राजस्थान जीके के कुछ पर्सन ऐसे थे जो पर्सन सभी को आते हैं, बिल्कुल लो लेवल के, कुछ एक पर्सन ऐसे थे जो किसी को नहीं आते, और बाकी नॉर्मली तैयारी कर रहा था बंदा, उसका पार्ट सी है वो पार्ट डी है सॉरी, वो अच्छा निकल गया। नॉर्मली तैयारी करने वाले बंदों का अच्छा निकल गया है पार्ट डी है जो, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डी में है ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। पार्ट डी में या तो नॉर्मली पूछ लिया या सबसे हार्ड पूछ लिया, मीडियम साइज़ के क्वेश्चन इसमें आए नहीं हैं। सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर्स के आसपास घूमते रहे, आपका दिमाग कंप्यूटर के आसपास घूमता रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका सेफ स्कोर, अगर आप 45 में से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कट पिटा के बैठ रहे हैं, और नॉर्मली तैयारी करने वाले बंदों के पार्ट डी में इतने क्वेश्चन बैठे हैं, तो 30 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं तो ये आपका एक काफ़ी प्लस स्कोर मैं मान सकता हूं दोस्तों।
तो कुल मिलाकर 101 का जादुई आंकड़ा है वो आपको छू लेना है। 101 का अगर जादुई आंकड़ा आप छू लिए हो तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है, 100% सफलता मिलने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल था वो काफ़ी हाई था। तो इस वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 101 का जादुई आंकड़ा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए।